हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक 12th क्लास के इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर का। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको रे डायग्राम का फॉर्मेशन आता है एग्जाम में, एंड इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बेस्ड भी आते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसके यूज। तो ये 3 क्वेश्चन है जो कि आपके लिए कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर से पूछे जा सकते हैं। ये आपके क्लास 12 के रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर है, उसका एक टॉपिक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की गई स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, यानी एक ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिस सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो क्या है? किसी स्फीयर का पार्ट हो। अगर कोई ऐसा मिरर है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एक स्फीयर का पार्ट है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। जो आपके दोनों मिरर हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये किसके हैं? ये आपके स्फेरिकल मिरर के अंदर ही आते हैं। यानी स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स हैं। एक क्या है आपका? पहला टाइप है आपका कॉनकेव मिरर और दूसरा आपका है कॉन्वेक्स मिरर। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, स्फेरिकल सरफेस के दो टाइप हैं, एक आपका कॉनकेव मिरर और एक आपका कॉन्वेक्स मिरर। आगे इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ टर्म्स हम पहले डिस्कस करेंगे मिरर को डिस्कस करने से पहले, ताकि आपको उसके बारे में पता हो। देखिए, जो आपको मिरर का सेंटर मिलेगा, सेंटर ऑफ द मिरर जो आपको मिलेगा, उसे पोल कहा जाता है। उसको पी से डिनोट करते हैं। किससे डोनेट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब ये होता है कि जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर जहां पे एंड पॉइंट होता है स्फीयर का, उसे ही कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस। जैसे आपका ये हो गया मिरर, और ये मान लीजिए आपका ये सेंटर पॉइंट क्या है? पोल है, और यहाँ आपका क्या है? सी है, यानी आपका सेंटर है, केंद्र है। तो यहां से यहां तक के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? ये जो लाइन आप देख रहे हैं, जिसके अलोंग हम सारे कन्वेंशंस करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं, इस एक्सिस को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस क्या होता है? फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पैरेलल रेज मीट या अपेयर्स टू मीट, जहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो रेज मीट करती हैं या तो मीट करती हुई प्रतीत होती हैं। तो ऐसे रे को तो ऐसे पॉइंट को कहा जाता है आपका फोकल पॉइंट। उसके बाद बात करें फोकल लेंथ, तो देखिए पोल एंड फोकस के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन है F=2R। यहां पे शायद प्रिंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये आपका हो जाएगा F=R/2। फोकल लेंथ क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा, ये R/2 होगा, 2R नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फोकल लेंथ का रिलेशन क्या होता है? F=R/2, ये रिलेशन है आपका, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद बात करें, देखिए कॉनकेव मिरर से हम समझते हैं, ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर। इसमें देखिए जो इनर साइड है ये कौन सी है? ये रिफ्लेक्शन वाली साइड है, ये आपकी है, ये रिफ्लेक्शन साइड है। और जो ये बैक साइड है जो आपकी, यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे पॉलिश होगी। तो कॉनकेव मिरर में क्या है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड, यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की तरफ क्या होता है? कर्व्ड होता है। देखो आपको दिखाई दे रहा है, अंदर की तरफ क्या है? कर्व्ड है। ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। पैरेलल रेज कन्वर्ज एट फोकस, जो यहाँ पे पैरेलल रेज आती हैं, ये क्या हो जाती हैं? फोकस पर कन्वर्ज हो जाती हैं। जितनी भी पैरेलल रेज आपको आती हुई दिखाई देंगी, ये सब क्या हो जाएंगी? फोकस के ऊपर क्या हो जाएंगी? कन्वर्ज हो जाएंगी। उसके बाद आगे बात करें, यूज क्या होते हैं आपके कॉनकेव मिरर के, तो देखिए इसे सेविंग मिरर के लिए यूज किया जाता है, डेंटिस्ट यूज करते हैं, और हेडलाइट्स जो टॉर्च की होती हैं, गाड़ियों की जो टॉर्च होती है और जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है, वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। अब देखिए कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है जब हम रे डायग्राम बनाते हैं। तो रूल्स फॉलो फॉर रे डायग्राम कौन से हैं? रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द
फोकस। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं ये आपका मिरर है, ये आपका हो गया मिरर, और ये इसका पीछे वाली साइड कौन सी हो गई, ये साइड आपकी हो गई वो वाले साइड जहाँ से पॉलिश की हुई है, और इनर साइड आपकी क्या हो गई, रिफ्लेक्टिंग साइड हो गई। अब देखिए यहाँ पे आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से अगर कोई रेस पैरेलल जाती है, कहाँ जाती है, पैरेलल जाती है। देखिए ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आपकी रे गई है, तो ये क्या है, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल जा रही है कोई रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जिस पॉइंट से जाएगी उसे क्या कहा जाएगा, फोकस कहा जाएगा। ये पहला रूल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जिस पॉइंट से जाएगी उसे फोकस कहा जाएगा, यानी जो ये आपका पॉइंट है ये क्या है, फोकस है। दूसरा क्या है, रे थ्रू फोकस बिकम पैरेलल। अब देखिए, अब अगर कोई दूसरी रेज, हम दूसरा केस कंसीडर करते हैं कि ये हमारा मान लीजिए मिरर है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट को रखा है। अब अगर कोई रे है आपकी, वो अगर फोकस से होकर जा रही है, मान लीजिए यहाँ से एक रे आती है और वो कहाँ से होकर जा रही है, ये आपका फोकस है, फोकस से नीचे जा रही है। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर बना दूं, यहाँ से ये आपकी होकर जा रही है, कहाँ से, फोकस से। तो जब ये फोकस से होकर जाएगी जो आपकी रे है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये देखिए लिखा है, रे थ्रू फोकस बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस का। तीसरा पॉइंट क्या है, रे थ्रू सी रिट्रेस इट्स पाथ। अगर कोई रेस कहाँ से जा रही है, सी से जा रही है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो वो क्या करेगी, दोबारा से उसी पाथ पर बैक आ जाएगी। मान लीजिए कि इस डायग्राम को मैं रफ कर देता हूं। मान लीजिए ये हमने मिरर बनाया, ये इसका फोकल लेंथ है और ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर कोई रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है कुछ इस तरीके से, ऐसे जा रही है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पाथ पे क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। यानी पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, यानी यहाँ से जाएगी। और दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई रे फोकस से जा रही है, इसी रूल का क्या है उल्टा, अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो वो टकराने के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। और तीसरा आपका रूल कहता है कि अगर कोई रे सी से होकर जा रही है तो रिट्रेस द इट्स पाथ, यानी ये अपने पाथ को दोबारा से क्या करती है, रिट्रेस करती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए रे डायग्राम में आपको क्या क्या याद रखना है, डायग्राम तो आपको याद रखना ही है, साथ में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ इमेज, और साथ में इमेज किस तरीके की बनेगी, रियल होगी, वर्चुअल होगी, इन्वर्टेड होगी, स्मॉल होगी, इन सारी चीज़ों को भी याद रखना है। तो देखिए इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, इनफाइनाइट पे रखते हैं, तो इमेज बनेगी फोकस पे, किस पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, और बहुत ज़्यादा क्या होगी, स्मॉल होगी, बहुत छोटी होगी। ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाई नहीं हो रही, इससे पॉइंटेड इमेज बोला जाता है। साथ में रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी, कैसी होगी, रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी। इस रे डायग्राम को ध्यान रखिएगा एग्जाम में बनाने के लिए। दूसरा क्या है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, अगर इन्फिनिटी और आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बीच में रखा जाता है, ये मान लीजिए आपका इन्फिनिटी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे रखा जाता है, तो भी इमेज क्या बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, डिमिनाइज्ड यानी ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, बिटवीन फोकस एंड सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सी के बीच में बनेगी। ये आपका दूसरा केस है, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरे केस में हम बात करें तो एट सी, अगर ऑब्जेक्ट को सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है, तो देखिए इमेज में कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है। इमेज कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और साइज में क्या होगी, इक्वल होगी। ये केस याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है इक्वल इन साइज किस केस में बनती है, तो आपको याद रखना है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए। अब अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो देखिए जब आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो यहाँ से इन्वर्टेड ही रहेगी, रियल ही रहेगी, लेकिन अब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगा। अब साइज जो है ऑब्जेक्ट से लार्ज हो जाएगा इमेज से, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाएगा, और ये कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और सी के बीच में इमेज बनने वाली है। तो इस डायग्राम को बहुत ध्यान से याद रखिएगा, इसके आने की पॉसिबिलिटी इन सब में ज़्यादा है। अगला मैं बात करूं फोकस की, तो देखिए एट फोकस, अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखते हैं
ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, फोकस के ऊपर रखते हैं, तो उस केस में आपकी जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, बहुत ज़्यादा लार्ज बनेगी। और कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। जैसे आपने इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे बनी थी। जब आप फोकस पे रखेंगे तो जस्ट उल्टा क्या कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी। जब आपने इन्फिनिटी पे रखा तो इसमें बहुत छोटी बनी थी, अब आपने फोकस पे रखा तो इमेज क्या बनेगी, बहुत ही लार्ज बनेगी। बाकी 2 पॉइंट कॉमन रहेंगे, रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी। आपका जो 6 केस है इसमें ये बिल्कुल अलग है, इसको लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये केस बिल्कुल अलग है, इस केस को कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो इस केस में क्या है, आपको फोकल लेंथ एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है। ये देखिए, ये आपकी फोकल लेंथ है, ये क्या है, पोल है, इन दोनों के बीच में आपको ऑब्जेक्ट को रखना है। यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा कि इमेज इस बार वर्चुअल बनेगी। जो ट्रेंड हमारा चलता हुआ आ रहा था रियल इमेज का, वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, इरेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी, सीधी। अभी तक की सारी इमेज इन्वर्टेड बनी थी। लार्जर इन साइज बनेगी, क्या, साइज में बड़ी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, बिहाइंड द मिरर, कहाँ पे बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। तो इस केस को बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि कॉनकेव मिरर में एक ही केस है जिसमें मिरर पीछे बनती है, जिसमें इमेज आपके मिरर के पीछे बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आ जाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ये आउटवर्ड क्या होता है, कर्व्ड होता है। ये देखिए, इसमें ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसमें इनवर्ड वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, इसमें आपका आउटवर्ड वाला क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, जैसे उसको कन्वर्जिंग कहा जाता है, इसे डाइवर्जिंग कहा जाता है। रेज अपेयर टू कम फ्रॉम फोकस, यहाँ पे रेज फोकस से आती नहीं है, रेज आपको फोकस से आती हुई अपेयर्स होते हैं, यानी लगती है। तो इस डायग्राम को बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा इसको, हालांकि ये याद रहेगा, बहुत टफ नहीं है। यूज क्या है, रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। जो आप साइड मिरर यूज करते हैं, किसी में भी आप देख लीजिए, कार होता है या आपका जो ट्रक वगैरह होता है, इसमें जो साइड मिरर होता है जिसको हम पीछे की चीज़ों को देखने के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ पे यूज़ किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर। सिक्योरिटी मिरर इन शॉप्स, और जो सिक्योरिटी मिरर्स लगाए जाते हैं शॉप वगैरह में, वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है। रूल्स क्या है, जो हमने ऊपर पढ़े वही वाले रूल्स यहाँ पे सब अप्लाई होने वाले हैं। रूल्स फॉर डायग्राम्स, जैसे पैरेलल रेज आएगी तो कहाँ से, कम्स टू फोकस, फोकस से आती हुई दिखाई देगी हमें। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। और रे टुवर्ड पी, अगर पी की तरफ जा रही है तो रिफ्लेक्टिंग ओबेइंग लॉ, यानी जैसे आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करते हैं उसी तरीके से टकराकर वापस आ जाएगी। इसमें ध्यान रखिएगा 2 ही केस हैं, और इसमें हर एक केस में इमेज आपकी कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, वेरी स्मॉल इन साइज बनेगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इमेज हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, सीधी बनेगी, इरेक्ट इन साइज बनेगी, और चौथा पॉइंट याद रखिएगा, हमेशा मिरर के पीछे साइड बनने वाली है। ठीक है, तो अगर आप इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज फोकस पे बनेगी, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस पे बनेगी, और अगर इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं भी आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो हमेशा इमेज पोल और फोकस के बीच में बनने वाली है। यहाँ तक कि याद रखिएगा इसको। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे देखिए मेंशन है, हमेशा इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, डिमिनाइज्ड होगी, यानी साइज में स्मॉल होगी, और कहाँ पे बनेगी, फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ, मिरर के पीछे बनेगी, पी एंड एफ के बीच में। मिरर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, ध्यान रखिएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f क्या है आपका, फोकल लेंथ है, f क्या है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ, और v आपका क्या है, v आपकी है मिरर से इमेज की लेंथ, और u आपकी क्या है, मिरर से ऑब्जेक्ट की लेंथ। इन तीनों पैरामीटर्स को याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। यहाँ पे मेंशन है, u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है इमेज मिरर से, और v क्या है, इमेज की डिस्टेंस है मिरर से, और f क्या है, मिरर की फोकल लेंथ है। इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है, hi, यानी हाइट ऑफ इमेज। ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज है आपका, हाइट ऑफ इमेज, आई का मतलब इमेज, हाइट ऑफ इमेज, और ओ का मतलब क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और डी आई अपॉन डी ओ लिखा है, तो देखिए डी आई का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक्स में आपके लिखा हुआ होगा कि माइनस
v अपॉन u, ये भी लिखा जा सकता है माइनस v अपॉन u, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। साइन कन्वेंशन ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में वैल्यू पुट करते समय जो डिस्टेंस मेजर की जाएंगी पोल से, अगर आप लेफ्ट जाएंगे मिरर में तो निगेटिव होंगी, अगर आप राइट जाने वाले हैं तो पॉजिटिव होंगी। अगर आप ऊपर की तरफ हाइट अबव एक्सिस में अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे, अगर इस सिनेरियो में देखने वाले हैं आप तो हाइट पॉजिटिव होगी, और अगर आप इस सिनेरियो में देखने वाले हैं तो हाइट क्या होगी, निगेटिव होगी। डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा कि जो कॉनकेव मिरर होता है ये कन्वर्जिंग होता है, जबकि कॉन्वेक्स आपका डाइवर्जिंग होता है। कॉनकेव में आपको ज़्यादातर रियल इमेज बनी है, लेकिन एक केस में क्या मिली, वर्चुअल इमेज भी मिली है, लेकिन कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इमेज ही मिलती है। कॉनकेव के केस में हमेशा आपको इमेज इन्वर्टेड मिली है, सिर्फ लास्ट केस में आपको इरेक्ट मिली थी, लेकिन इसमें हमेशा क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ये नैरो फील्ड ऑफ व्यूज होता है और ये क्या होता है, वाइड फील्ड ऑफ व्यूज के लिए यूज किया जाता है। तो हमारा कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का टॉपिक यहीं तक ही था, समाप्त हो गया है। और जो हमारी फिजिक्स की रिवीजन सीरीज चल रही थी ये उसका 5th पार्ट है। अगर इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और आगे के पार्ट आपको मिलते रहे। आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक